कहानी का आगाज एक लड़के से होता है जो सिर्फ गेम की जिंदगी में मगन रहता। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर गेम खेल रहा था कि अचानक एक दोस्त ने बताया कि न्यूज़ पर एक अजीब खबर आ रही है। ये सुनकर जुनून न्यूज़ देखने चला जाता है। न्यूज़ पर बताया जाता है कि एक वायरस तेजी से फैल रहा है। लोग पागलों की तरह एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। अचानक चैनल बंद हो जाता है और मोबाइल पर अलर्ट की आवाज आने लगती है। इतनी देर में बाहर से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। जॉन हैरत और खौफ में मुब्तला होकर अपनी खिड़की से नीचे झांकता है और देखता है कि लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। खून, चीखे और भागदौड़ हर तरफ है। ज़ोंबी हर तरफ लोगों पर हमला कर रहे हैं। ज़ोंबी जिसको भी काटते हैं वो ज़ोंबी बन जाता है। जॉन ये मंजर अपनी खिड़की से देख रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रही ये सब क्या हो रहा है। ये मंजर देखकर उसकी आंखें डर के मारे फटी की फटी रह गई। अचानक उसे अपने साथ वाले अपार्टमेंट में जोर जोर से आवाजें आने लगती है। जैसे ही वो बाहर देखने की कोशिश करता है, एक लड़का जबरदस्ती उसके अपार्टमेंट में घुस जाता है। लड़का कहता है, मैं तुम्हारे साथ वाले अपार्टमेंट में रहता हूँ। मेरा भाई एक वहशी बन गया है, मुझे यहाँ रहने दो। जुन्नू इसे नहीं जानता था। वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो बाहर जाने से मना कर देता है। जुन्नू ये रिस्क नहीं ले सकता था। वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। जैसे ही वो बाहर जाने लगता, लड़का उसे रोक देता और कहता है, तुम्हें पता नहीं बाहर क्या चल रहा है। लोग वहशियों की तरह एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। जुन्नू कहता है कि तुम मेरे अपार्टमेंट से निकलो। लड़का कहता है, अच्छा रुको रुको, मुझे बस वॉशरूम इस्तेमाल करने दो, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जुन्नू उसे जाने देता है। इतने में टीवी पर एक न्यूज आती है कि ये वायरस लोगों में तेजी से फैल रहा है। ये वायरस लोगों के काटने से भी फैल रहा है। जुन्नू ये सुनकर डर जाता है। इतने में वो लड़का बाहर आ जाता है और जुन्नू डर के मारे उसे पूछता है कि तुम्हारी गर्दन पे ये क्या हुआ है। लड़का कहता है, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, बस ये छोटी सी चोट है। इतने में लड़के की आंखें लाल हो जाती हैं और वो तड़पने लगता है। कुछ देर बाद भयानक ज़ोंबी में तब्दील हो जाता है और जुन्नू पर हमला करने लग जाता है। जुन्नू वो बहादुरी के साथ उसे अपने अपार्टमेंट से बाहर निकाल देता है। वो फौरन दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता है और अपने अपार्टमेंट में कैद हो जाता है। जुन्नू खाने पीने की चीजों का हिसाब लगाता है लेकिन खाने की चीजें इतनी नहीं कि वो सरवाइव कर सके। वो सोचता है, काश माँ के कहने पर मैं मार्केट चला जाता, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। कुछ देर बाद वो सोने चला जाता है। अगले सीन पर देखा जाता है कि वो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट अपलोड करता है जहाँ पे वो लिखता है, यू मस्ट सर्वाइव। फिर दिखाया जाता है कि रात के वक्त अचानक उसे बाहर से गाड़ियों की आवाज आने लगती है। वो खिड़की से बाहर देखता है कि एक पुलिस ऑफिसर जो कि अपनी जान बचाकर भाग रही है। जुन्नू ये देखकर और डर जाता है। उसे बचाने के लिए वो चिल्लाता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ज़ोंबीज़ पुलिस ऑफिसर को नोच नोच कर खा रहे होते हैं। कुछ देर बाद पुलिस ऑफिसर भी ज़ोंबी में तब्दील हो जाती है। उसके चिल्लाने की आवाज की वजह से उसके अपार्टमेंट से बाहर आवाज आने लगती है। जैसे ही वो आगे बढ़कर देखता है कि एक ज़ोंबी उसके अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश कर रहा होता है। वो ज़ोंबी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन ज़ोंबी उसके अपार्टमेंट में घुस जाता है। अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से बाहर लटक जाता है। ज़ोंबी भी उसके पीछे पीछे भागने शुरू हो जाता है और वो खिड़की से नीचे गिर जाता है। अगले सीन में देखा जाता है कि उसके मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहे थे। वो खिड़की से बाहर खड़े होकर सिग्नल ढूंढने लग जाता है। वो नीचे देखता है कि बहुत सारे ज़ोंबी उसकी तरफ आने लगते हैं। इतने में उसकी माँ की वॉइस रिकॉर्ड ऑन हो जाती है। ये सुनकर जुन्नू को गुस्सा आ जाता है और वो चीजों को तोड़ने लग जाता है। वो गुस्से में बाहर निकलता है और ज़ोंबी को मारने लग जाता है। दूर जाने के बाद बहुत सारे ज़ोंबी उसके पीछे भागने लग जाते हैं। वो अपने आप को बचाते बचाते अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। वायरस को 20 दिन हो चुके थे। जुन्नू भूख और अकेले रहने की वजह से ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा था, जिसकी वजह से वो खुदकुशी करने लग गया। लेकिन एक रोशनी ने उसे मरने से बचा लिया। सामने वाले अपार्टमेंट में एक लड़की रहती थी। वो दोनों ही बच्चे थे। इन दोनों को एक जीने की कीड़ा नजर आती है। वो दोनों खिड़की से एक दूसरे से राब्ते में रहते थे। इस लड़की ने अपने पूरे अपार्टमेंट को एक किला बना रखा था। जुन्नू के पास खाना खत्म हो जाता है और उसे भूख की वजह से कमजोरी हो जाती है। लड़की एक बाल के जरिए रस्सी बांधती है और उसे जुन्नू के अपार्टमेंट में फेंकने की कोशिश करती है लेकिन वो वहां तक नहीं जाती। जुन्नू अपने ड्रोन के जरिए रस्सी लड़की के अपार्टमेंट तक पहुंचाता है और उस रस्सी के जरिए दोनों एक दूसरे को खाना देते हैं। कुछ देर बाद लड़की ने जो बाल लड़के के अपार्टमेंट में फेंकने की कोशिश की वो नीचे गिर जाती है। इस रस्सी के जरिए एक ज़ोंबी लड़की के अपार्टमेंट में जाने की कोशिश करता है। जुन्नू लड़की को बताता है। लड़की जल्दी से रस्सी काटने जाती है लेकिन टेबल उसको लग जाता है और वो गिर जाती है। वो अपने ड्रोन के जरिए ज़ोंबी को नीचे गिराने की कोशिश करता है लेकिन ज़ोंबी इस ड्रोन को पकड़ लेता है। इतने में लड़की उठ जाती है और ज़ोंबी का हाथ काट देती है और ज़ोंबी नीचे गिर जाता। लड़का खाने को देखकर सोचता है कि ये बहुत कम है, क्यों ना बाहर जाकर खाना लाया जाए। जुन्नू किसी दूसरे के अपार्टमेंट में घुस जाता है और खाना ढूंढने लग जाता है। एक ज़ोंबी जो बिस्तर पर लेटा होता है। जुन्नू ये देख के डर जाता है लेकिन वो ज़ोंबी हरकत नहीं कर रहा होता।
और जोनवो दोबारा से खाना ढूंढने लग जाता है। इतने में एक ज़ॉम्बी इस पर हमला कर देता है और वो अपने आप को बचाते हुए इस अपार्टमेंट से निकल जाता है और अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। कुछ दिनों बाद वो सोचते हैं कि हमें दूसरी बिल्डिंग में जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे ज़ॉम्बी नहीं होंगे। लड़की बहुत बहादुर होती है और वो अपने अपार्टमेंट से कूद जाती है। वो बहादुरी के साथ वो ज़ॉम्बी का मुकाबला करती है। जुनवो ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये कितनी बहादुर लड़की है। इतने में जुनवो भी आ जाता है और दोनों दूसरी बिल्डिंग की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पे ज़ॉम्बी मौजूद होते हैं और वो भागने लग जाते हैं, लेकिन एक इंसान इनकी मदद करता है और इन्हें अपने अपार्टमेंट में बुला लेता है। इन्हें एक उम्मीद मिलती है, लेकिन ये उम्मीद इन पर भारी पड़ जाती है। नौजवान इन्हें खाना देता है और बताता है कि एक रेस्क्यू टीम लोगों को बचा रही है। ये सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं, लेकिन अचानक यौवन बेहोश हो जाता है और यौवन ये देखकर डर जाती है। दरअसल इस नौजवान की बीवी ज़ॉम्बी होती है और इसे जिंदा रखने के लिए वो इन्हें इनके सामने डाल देता है ताकि इसकी बीवी भूख की वजह से मर न जाए। इतने में यौवन उठ जाता है और यौवन की मदद करता है। नौजवान की बीवी अपने ही हस्बैंड को काट देती है और यौवन दोनों को गोली मार देती है। वो थक हार के यौवन को कहती है कि मुझे मार दो, मैं जीना नहीं चाहती। जैसे ही यौवन को मारने लगता है, इतने में एक हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। वो छत की तरफ भागते हैं, लेकिन जब वो छत पर पहुंचते हैं इन्हें वहां कुछ नजर नहीं आता। वो दोनों थक चुके हैं, जख्मों से चूर, लेकिन अब वो अकेले नहीं, एक दूसरे के साथ है। जैसे ही ज़ॉम्बी इनकी तरफ आते हैं, एक फौजी हेलीकॉप्टर आसमान से नमूदार होता और फजा में गोलियां चलती हैं और यौवन को बचा लेते हैं। फिल्म के आखिरी मंजर में हमें दिखाया जाता है कि किस तरह सोशल मीडिया, जिस पर शुरू से ही वो पोस्ट कर रहा था, इसकी आवाज बन गई। जो बात वो चीख कर नहीं कह सका, उसकी एक सादा पोस्ट ने दुनिया को बता दिया। मजीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।